कहते हैं कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। और यही छोटी सी बात हमें हमेशा यह याद दिलाती है कि हम अपने आज के समय का किसी प्रकार सदुपयोग करना है, ताकि भविष्य में हम कभी बीते समय को लेकर परेशान ना हो। हर किसी को समय के महत्व को समझना जरूरी है। हम इस दुनिया में कब तक हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक है तब तक उस समय को कैसे उपयोग करना है ये हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। लेकिन फिर भी हम अपने लिमिटेड टाइम को वेस्ट करते हैं और अपने जरूरी कामों को हमेशा काल पर टालते रहते हैं। आज की यह छोटी सी कहानी आपको वैल्यू ऑफ टाइम का बहुत अच्छा लेसन देगी। इस मोटिवेशनल कहानी को एक बार जरूर सुने। यह कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपने दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं। भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहो। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब यह बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़े घंटे के पास गया जो महल के छत पर था, और वो घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए हैं, और यह देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के सभी लोग एकत्रित हो गए। काफी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब यह घोषणा तो कोई तब कर सकता है जब वो समय के साथ जीत हासिल कर ले। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, या फिर यह भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात समझ आ गई और उन्होंने तुरंत भिखारी को अंदर बुलाया और उन्हें दान दे दिया। हम सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है और कोई नहीं जानता कि आने वाले काल में क्या होगा। इसलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी आने वाले काल के लिए बचा के ना रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी जिंदगी हमारे आज से ही चलती है। अगर जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जियो। कल क्या होगा इस बारे में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि जो खुशियां आपका आज आपको देगी हो सकता है वो खुशियां कल आ ही ना पाए। इसलिए कल की टेंशन ना लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये टाइम अगर चला गया तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। जो लोग समय की वैल्यू नहीं समझते वो अक्सर आज का काम काल पर टाल देते हैं, फिर चाहे वो काम कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय तो बर्बाद करते ही है।